वर्चुअल और ड्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान के 100 क्वेश्चन हल करेंगे जो कि आपका टेट, सीटेट और अन्य विषयों में भी सहायक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पुष्प, चौथा मांसल पर्ण। तो इसका आंसर होगा मांसल पर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होते हैं? सेलुलोज में, प्रोटीन में, स्टार्च में, शर्करा में? बताइए आप लोग। तो प्याज में खाद्य पदार्थ जो है सेलुलोज, इसका आंसर सेलुलोज होगा। आगे चलते हैं। एक अक्षीय तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फाइटोटैक्सी कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं, वेनेसन कहते हैं, वेरनेसन कहते हैं। तो इसको कहते हैं फाइटोटैक्सी। ठीक है, आगे चलते हैं। घटपाणी में एक घट के रूप में रूपांतरित रहता है क्या? स्तंभ, अनुपर्ण, पत्ता, पर्णवृत्त? तो घटपाणी में पत्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। पादप ऊपर चढ़ते हैं स्त्री केसर के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, पतान के द्वारा और जड़ों के द्वारा। तो आपको मालूम होगा जैसा कि प्रतान के द्वारा पादप ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोकोलॉजी, एथोलॉजी, फिनोलॉजी, पैन्यूनोलॉजी? तो फूलों का अध्ययन जो है एथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइए। पत्ती, तना, पुष्प, जड़? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलतियां बहुत होती है इसमें। बताइए। इसका आंसर होगा पुष्प। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। फूलों के बारे में सही क्या है? पुंकेसर व अंडप दोनों होते हैं फूलों में, केवल पुंकेसर होते हैं, केवल अंडप होते हैं, या तो पुंकेसर और या अंडप दोनों में से एक होते हैं? तो आपको जैसा कि मालूम होगा पुंकेसर और अंडप के द्वारा ही फूलों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। फूल गोभी के पौधों का उपयोग करने वाला भाग मीन्स खाने वाला भाग क्या है? भूमिगत डंठल, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते? तो आपको पता होगा कि जड़। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, ऊपर वाले में गलती हो गई थोड़ा। इसमें ताजा पुष्प समूह होगा, इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, वो गलती हो गया, सॉरी इसके लिए। आगे चलते हैं। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा है लेमना, एजोला, फाइकस, वोल्फिया? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा वोल्फिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया, कमल, फ्लोरी लिली, सूर्यमुखी? तो आप लोगों को पता होगा फ्लोरी लिली बिल्कुल नहीं होगा, ये छोटा पुष्प होता है। सूरजमुखी का पौधा उतना बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा पुष्प पूछा है तो इसमें होगा रैफ्लेसिया। ठीक है, आगे चलते हैं। परागकण है क्या? स्टिगा,
स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार होता है। परागकोश में स्टिग्मा तथा पराग का संचार। पौधों में पराग का उत्पादन। बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा परागकोश से स्टिग्मा तथा पराग का संचार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हवा के परागण को कहते हैं हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, हार्बोफिली और पोलिनोफिली। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा एनिमोफिली। ठीक है, आगे चलते हैं। पक्षियों की परागकण की प्रक्रिया का अन्य नाम। थोड़ा सा ऊपर नीचे जो क्वेश्चन अभी गया है, थोड़ा सा अंतर हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑर्नोथोमिली। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आभासी फल है आम, अमरूद, सेब, टमाटर। तो आभासी फल जो होता है वो सेब है। ठीक है, आगे चलते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, बताइए क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा नट। ठीक है, आगे चलते हैं। टमाटर है क्या है? फल है, सब्जी है, फूल है, खाद्य तना है। तो टमाटर एक फल है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल, फलभित, अंतःफलभित, मध्य फलभित। तो मांसल एरिल खाया जाता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? आम में, संतरा में, टमाटर में, सेब में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टमाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्पी पादपों के बीज निर्माण होते हैं अंडाशय में, बीजपत्र में, युग्मनज में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्पी पादपों के बीज का निर्माण होता है वो बीजपत्र में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मसूड़ों के रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा विटामिन सी की कमी से। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसको सबको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर होगा विटामिन सी की कमी से हमारे अंदर स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत सेब, आंवला, अमरूद, दूध। तो इसका आंसर होता है आंवला। विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा आंवला में ही पाया जाता है। आगे चलते हैं। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो विटामिन जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? बताइए।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो वह व्यक्ति में डाट की कमी होगी। तो जैसे कि अभी आपको मालूम चला है ऊपर वाले प्रश्न में विटामिन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बिनौला का तेल, कार्ड लीवर में, जैतून के तेल में, सूरजमुखी में। तो कार्ड लीवर तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? विटामिन सी या बी तथा कॉम्प्लेक्स, ए तथा डी, ई तथा सी। बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए और डी। ठीक है, आगे चलते हैं। यह विटामिन टोकाफेरॉल होता है। एक क्वेश्चन, पहले का ए, दूसरे का ई, तीसरे का बी, चौथे का डी। तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए। तो ताज़ी सब्जियां जो होती है विटामिन ई के लिए सबसे अच्छी होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सरसों का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, नारियल का तेल, ताड़ का तेल। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जबकि सबको मालूम होना चाहिए कि गेहूं के अंकुर का तेल जो होता है उसमें विटामिन ई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्पंदन में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी? तो विटामिन के। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो इसका भी आंसर विटामिन के ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों में क्वाशियोर रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जैसा कि हम लोगों को पता कि आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन किंतु प्रोटीन की कमी जिसमें होती है। ठीक है, इसका आंसर तीसरा सही होगा। आगे चलते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। इसका आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4%, 0.6%? तो इसका आंसर होगा 0.4% या 4%। आगे चलते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। दूसरा है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना। तीसरा है पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। चौथा है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताइए। रतौंधी, रूसी, गंडमाला, खुंडड़ी, सूखड़ी है, सॉरी सूखड़ी। आगे बोलिए। तो इसका होगा गंडमाला। ठीक है,
आगे चलते हैं। घेघा किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि आयोडीन नमक के कारण, ठीक है, घेघा आयोडीन नमक के कारण होता है। आगे चलते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? देखिए एक क्वेश्चन जो है लगभग सीटेट में तभी तक नहीं पूछा गया है, देख लीजिए, लेकिन तब भी जिंक, नाइट्रोजन, लोहा, पोटास। तो इसका आंसर होगा जिंक, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पीटिका रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम। थोड़ा पढ़ने में देखिए, ट्यूफेसिया क्या करके है, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में होता तो हिंदी में है। आगे चलते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? जी एवलिन हचिंसन, दूसरा है अर्नस्ट हेक्ले, तीसरा है हुगो डिवरीज, चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा अर्नस्ट हेक्ले, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसको पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? निजात विज्ञान कहते हैं, वंशावली विज्ञान कहते हैं, प्रतिभा विज्ञान कहते हैं, या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं? तो इसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। हमारे आस पड़ोस में जितने वातावरण होते हैं उसको पारिस्थितिकी विज्ञान के तहत रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जीव और वातावरण के बीच संबंधों को अध्ययन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, तो आप बताइए। तो इसका आंसर होगा आर्थर टॉन्सले ने, ठीक है, आर्थर टॉन्सले। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक, खरपतवार और सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे या जीव, पौधे और प्रकाश। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा जैविक और अजैविक, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते ही हैं, जैविक और अजैविक। आगे चलते हैं। फ्लोरा एवं फना का अर्थ, जैसा कि सभी लोगों को मालूम होगा कि पेड़ पौधे और पशु, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आंसर बताइए, आपके सामने है। इसका आंसर होगा धान का खेत, ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र अगर ध्यान देते हैं तो वन मनुष्य ने तैयार नहीं किया है, घास भी मनुष्य ने नहीं तैयार किया है, झील भी नहीं, धान का खेत, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, वन, पानी, खेत। कृत्रिम पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम। तो इसका आंसर होगा तालाब, ठीक है। आगे चलते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का निरूपित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। इसमें देख लीजिए, कृत्रिम पूछा है, पारिस्थितिक कृत्रिम। तो इसका आंसर होगा जल जीवन शाला द्वारा,
ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन आहार का निर्माण करते हैं? आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने देखिए। घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो इसका आंसर होगा घास, बकरी और मानव। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वनोरोपण से। देखिए इसका इसका जो आंसर होगा वो निगेटिव में होगा। तो बताइए। तो अगर हम लकड़ी काटते हैं तो ठीक है, वनोन्मूलन करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा लकड़ी काटना। आगे चलते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है? पहला मरुस्थलीकरण, दूसरा बाढ़ एवं अकाल, तीसरा वनोन्मूलन, वर्षा की परिवर्तन। आगे देखते हैं इसको। तो अगर हम असंतुलन की बात करते हैं तो वनोन्मूलन के कारण होता है। वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? वनों को काटना। आगे चलते हैं। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिक की दृष्टि से अनर्थककारी, वह कौन सा है? पीपल, बटवृक्ष, नीम, यूकेलिप्टस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वृक्ष पीपल तो ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत है, बटवृक्ष और नीम, तो यूकेलिप्टस इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा रिफ्रेस्टेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जिसके द्वारा किया जाता है वह कौन सा है? कवक, प्रोटोजोआ, हरे पादप, जीवाणु। तो इसका आंसर होगा हरे पादप। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकतम ऑक्सीजन किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? हरे पेड़ पौधों द्वारा, तो 60 का आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर होगा पादप प्लवक द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? बैगन, अष्टभुज, मूली, दूध। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसमें हमें लग रहा है, बताइए। तो इसका आंसर होगा अष्टभुज। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजाइम में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला होती है? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल। तो इसका कुछ आंसर होगा अमीनो अम्ल। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मीन्स हमारे भोजन को पचाता नहीं है। तो इसका आंसर होगा गैस्ट्रिन। ठीक है, आगे चलते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, स्टार्च। इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च। आगे चलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुदे। तो इसका आंसर होगा क्या? यकृत। शरीर के पित्त रस जो होता है यकृत में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पित्त जमा होती है, देखिए उसी का क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा पित्ताशय में। ठीक है, आगे चलते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? गुर्दे, अग्नाशय, बड़ी आंत और जिगर। इसका आंसर होगा अग्नाशय।
लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है बताइए। तो वसी अम्ल ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादक होता है बताइए। तो इसका आंसर होता है ग्लूकोज। ठीक है, आगे चलते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी डाट आपके सामने है, अब बताएंगे। इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो इसका आंसर होता है पेप्सिन। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़े डाट के प्राथमिक अंग हैं श्वसन, पाचन, कब्ज, पसीना। तो इसका आंसर होगा श्वसन। फेफड़े श्वसन के प्राथमिक अंग होते हैं। आगे चलते हैं। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 300 मिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। जैसा कि सभी लोगों को मालूम होगा कि श्वसन क्रिया में मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य उत्सर्जन अंग का अंश नहीं है। तो गर्भाशय। ठीक है, आगे चलते हैं। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। बड़ी आंत, गुर्दे, जिगर, फेफड़ा। 76 का बताइए। तो दूसरा आंसर होगा। ठीक है, गुर्दे। ठीक है, आगे देखते हैं। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा त्वचा। ठीक है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है बताइए। पित्ताशय आप लोग जानते हैं, नहीं होगा। आगे बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा गुर्दे। ठीक है, आगे चलते हैं। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट आपके सामने चार ऑप्शन है, देख के बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव में अमोनिया को यूरिया बदलता है बताइए। रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो किडनी जो है मानव में अमोनिया का यूरिया बदलता है। ठीक है, जिसको हम बाद में उत्सर्जित करते हैं। आगे चलते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। पृष्ठ महाधमनी में, यकृत शिरा में, वृक्क शिरा में, यकृत निर्वासिका में। तो इसका आंसर होगा यकृत शिरा में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है। जीव विज्ञान में ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा क्रिएटिनिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा। यूरोक्रोम के द्वारा। आगे चलते हैं। मानव का मूत्र पीला रंग डाट की वजह से होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। इसका आंसर होगा यूरोक्रोम। ठीक है, अभी ऊपर बताया गया है। आगे चलते हैं। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला हो जाता है बताइए। तो इसका आंसर होगा यूरोविलिन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता प्रदान करती है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, पानी ऊष्मा का हीन चालक है बताइए।
तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं एक बार बनती हैं तो फिर बहुत ही कम चांस होता है। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके सामने ऑप्शन है, देखिए। तो इसका आंसर होगा लगभग 2%। सब पूरे शरीर के वजन के का लगभग 2% होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति, भावना का केंद्र होता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु यही होता है। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, निद्रा का केंद्र होता है? जैसा कि सब लोगों को मालूम होगा, इसका आंसर तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो इसको बताइए। हाइपोथैलेमस का। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के ताप नियमन को डाट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यकृत, दिल, तो ऊपर वाला था जो उसी का मूल रूप है। आगे बताइए। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा ललाट भाग से। ठीक है, आगे का प्रेषक जो होता है, ये आगे का भाग होता है ललाट फेस, इसी के साथ संबंधित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक लोग आप मेरुरज्जु सुने होंगे, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उसी से केशरज्जु एक प्रकार का होता है, इसका आंसर केशरज्जु होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संतुलन की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो अनुमस्तिष्करण संतुलन के कारण इसकी अनुभूति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो। इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। घ्राणपाली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।